हेलो दोस्तों, आप लोग का इस रीडिंग में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 9th का हिंदी मीडियम का मेरे भाई विज्ञान का भाग 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट टेस्ट में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। जो भी चीज़ बताऊँगा, अगर आप लोग विज्ञान भाग 1 का अच्छा खासा स्कोरिंग करना चाहते हो, अगर 20 नंबर का हो रहा है, 20 में से 20 भी अगर आप लोग आउट ऑफ लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट PYQ के बेस पे आप लोग को बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना। और हिंदी मीडियम का साइंस 2 भी चाहिए तो आप लोग को फटाफट कमेंट करना रहेगा। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, यहाँ से आप लोग को 3 लेसन आने वाला है। 3 लेसन कौन कौन सा? गति के नियम, और दूसरा है कार्य और ऊर्जा, और धारा विद्युत। इस तरीके से 3 लेसन है। तीनों का मैं एक एक करके बताने वाला हूँ अच्छी तरीके से। बस आप लोग उसको टिक मार कर लिए, ईजिली आप लोग का हो जाएगा और उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगा मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर एक आप लोग को गतिशील पिंड आ सकता है। देखो यहाँ पर से आप लोग इतना कर सकते हो, यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड क्या है? गतिशील है। गतिशील का मीनिंग क्या होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जा रहा है, एक जगह अपना चेंज कर रहा है, उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं गतिशील, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। याद रखना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को सीधा आना है कहाँ पर? एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आने के बाद क्या करना उसको ध्यान से सुना, और यहाँ पर कुछ है उसको ध्यान से सुना। यहाँ पर है चाल का जो दिया गया इतना अच्छा फार्मूला, इसको करना। चाल का सूत्र, तय की गई कुल दूरी और लगा हुआ कुल समय, इसको करना है। और यहाँ पर एक दिया वेग। वेग क्या होता है? देखो यहाँ पर किसी पिंड द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में तय की गई जो वेग होता है, दूरी होता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी या तो वेग बोलते हैं। वेग का फार्मूला यहाँ पर है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और यहाँ पर एक चीज़ है, चाल किसके संबंधित होता है? दूरी के। और वेग किससे? विस्थापन से। याद रखना है ए पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ। ये सब आप लोग अच्छी तरीके से समझ के रख लेना। एंड उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इधर से कुछ भी नहीं करना। हाँ, ए वाला थोड़ा सा बॉक्सेस पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ गैलीलियो ने क्या किया था? चाल का फार्मूला दिया था मेरे भाई, और यहाँ ध्वनि का वेग दिया गया है, और यहाँ पर पृथ्वी की सूर्य के परितक किस तरीके से परिभ्रमण करती है उसका 29,770 दिया गया, और प्रकाश का वेग जो होता है वो कितना होता है? यहाँ पर दोनों है। ये चीज़ समझ के रखना। और यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति उस चीज़ को बोला जाता है कि जहाँ पर यदि पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती हो तो उस गति को क्या बोला जाता है? एक समान गति कहते हैं। याद रखना। और उसके बाद यहाँ पर असमान, देखो यहाँ पर दिया है, यदि पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उस गति को हम लोग असमान गति कहते हैं। याद रखना ये दोनों अच्छी तरीके से। और यहाँ पर एक दिया गया त्वरण का फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, जिसको बोला गया है त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ये चीज़ याद करके रख लेना। एंड उसके बाद एक यहाँ पर दिया गया, दोनों देखो, यदि समान समय में वेग में समान परिवर्तन हो तो एक समान त्वरण होता है, यदि समान समय में वेग में असमान परिवर्तन होता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। याद कर लेना। अब यहाँ पर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य आता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको सुनना। देखो धनात्मक कब होगा? जब हम लोग कोई चीज़, जब पिंड का वेग, देखो ध्यान से सुनना, जब कोई, एक मिनट, हाँ, जब पिंड का, देखो जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तो जो त्वरण होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर देखो एक दिया, जब किसी पिंड का वेग कम होता है तो उसे ऋणात्मक कहा जाता है, और इसी ऋणात्मक को हम लोग और एक चीज़ बोलते हैं, त्वरण को मंदन, डिक्लेरेशन बोला जाता है। ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ के रखना। और ये वेग विपरीत दिशा में होता है, वेग स्थिर रहने पर त्वरण शून्य होता है।
इसको थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है, ये सब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर एक समान वृत्ताकार गति है, उसको सुनना। देखो यहाँ से जब कोई पिंड चाल जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर जाता है तब उस गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया एक समान चाल घूमने वाले गुलेल के पत्थर, साइकिल का पहिया, इस तरीके से। और यहाँ पे चाल का एक फार्मूला दिया गया है, चाल बराबर परिधि बटे समय। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 22/7 होता है, ये समझ के रखना। और यहाँ से कौन सा सवाल करना है, ये वाला कंगारू वाला सवाल करके रख लेना, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में कंगारू वाला क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाओ। हाँ, यहाँ पर एक संवेग दिया जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। पिंड के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं और संवेग का सदिश राशि होता है। 2 पॉइंट आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो दोनों पॉइंट यही है। एंड उसके बाद आप लोग को आना है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से देखो, मैं मेरे भाई जो बता रहा हूँ उसको करके जाना, इजीली आप लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला एंड क्वेश्चन नंबर जो अंतर स्पष्ट करने वाला है, एक वृत्ताकार गति। यहाँ पर देखो दूरी और विस्थापन अच्छी तरीके से कर लेना। दूरी और विस्थापन आएगा तो आएगा, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप लोग के एग्जाम के लिए। और उसके बाद एक समान गति और असमान गति दोनों चीज़ मैं बता दिया हूँ। बाकी दूरी और विस्थापन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के यूनिट टेस्ट एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग को रिक्त स्थान करना है। और उसके बाद यहाँ पर से 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा है, ए वाला। ई वाला, समान वेग वाली गेंदों में से क्रिकेट की गेंद के रोकने की अपेक्षा टेनिस की गेंद को रोकना सरल होता है, ये चीज़। और एक है विराम अवस्था में पिंड की गति एक समान मानी जाती है। और एक पहला, ये 3 क्वेश्चन में से तीनों में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तो फिक्स है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले ये चीज़। एंड उसके बाद आप लोग का यहाँ पर से एक न्यूमेरिकल से कर सकते हो बस, और ये न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसके फार्मूला दिए रहेंगे। दूसरा है, अब यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग को बोलूँगा कि यहाँ पर कार्य का जो फार्मूला दिया गया है उसको करना, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। और उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, जूल का और अर का संबंध नहीं पूछेगा इस बार। बाकी अगर ए वाला बॉक्सेस पढ़ना रहेगा तो रीड कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर 2 से 3 दिया गया है, उसको सुनना। ऊर्जा किसको बोलते हैं, देखो ऊर्जा मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर है, इतना हो गया ऊर्जा। पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा और कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होता है। एसआई जो देखो, एसआई प्रणाली में इकाई जूल और सीजीएस प्रणाली में अर्घ होता है। 3 पॉइंट हो गया। और उसके बाद यहाँ से गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा। देखो गतिज ऊर्जा का यहाँ पर से इतना टिक लगा लो, 1 पॉइंट हो जाएगा। डिफरेंट बिटवीन, अंतर जो स्पष्ट करने के लिए आएगा, सिर्फ आप लोग को कितना पॉइंट लिखना रहेगा, 2-2 पॉइंट। तो 1 पॉइंट ए हो गया। और इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ए भी होता है। काइनेटिक एनर्जी 1.2 mv का स्क्वायर भी होता है। दोनों में से कोई भी कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर और आगे आ जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं करना। हाँ, ये देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1.2 mv का स्क्वायर, और वो वाला गतिज ऊर्जा वहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे देखो स्थिज ऊर्जा का यहाँ पे दिया गया है, देखो ब्लैक लाइन, पदार्थ के विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उनमें जो समाविष्ट होती है, ऊर्जा समाविष्ट होती है, उसे स्थिज ऊर्जा कहते हैं, याद रखना। और स्थिज ऊर्जा का यहाँ पर दिया गया है mgh,
याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। mgh पोटेंशियल एनर्जी mgh, 2 पॉइंट हो गया। एंड अब आ जाते हैं हम लोग और आगे। एक पॉइंट यहाँ से याद कर लेना छोटा सा, ना ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता ना ही नष्ट किया जाता, उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित किया जा सकता है। ए फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है। और उसके बाद और एक फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर देखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब देखो इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है उसको ध्यान से सुना। क्वेश्चन पहला, अंतर स्पष्ट करना है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में। और यहाँ पर एक दिया गया देखो ए वाला, 2 क्वेश्चन यहाँ से बता रहा हूँ, एक ए वाला क्वेश्चन और एक ए, 2 क्वेश्चन और एक इसमें से अब 4 ऑप्शन में से चुन के लिखना है। ये सब आप लोग इजीली कर सकते हो। बस हो गया ये भी पूरा चैप्टर आप लोग का क्लियर। अब विद्युत धारा में से आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन करना है उसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक एक पॉइंट। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ दिया गया देखो, इलेक्ट्रॉन्स उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये चीज़ यहाँ से कर सकते हो देखो अच्छी तरीके से। जो परमाणु के केंद्र से अत्यधिक क्षीण बल से आबद्ध हो रहते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और उसके बाद देखो ए वाला सवाल कर लेना, ओहम्स के लॉ आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ से यहाँ। एंड उसके बाद आप लोग को बस, और ये सब सवाल तो इस बार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी जितना मैं बता अगर वो करके जा रहे हो तो इजीली आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। देखो ये सब कुछ भी सवाल इस बार बहुत बड़ा नहीं आएंगे। हाँ, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो और यहाँ पर ये हो गया। बस इस तरीके से आप लोग का ये जो चैप्टर था मेरे भाई ये भी क्लियर हो गया। तो अगर आप लोग को साइंस 2 जिसको आप लोग विज्ञान भाग 2 बोलते हो, अगर उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग को बस कमेंट कर देना रहेगा, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दो।